बुलाया गया, पूरी तालुका की बहनों को यहाँ लाया गया। भैया बहनों, जिसे पुंसवन संस्कार कहा जाता है, हमारी महीने वाले बहनों का जो पूजन कराया जाता है उसको पुंसवन संस्कार कहा जाता है। इस पुंसवन संस्कार पर बेहद रिसर्च हुई है। विशेष करके WHO ने जो इस पुंसवन संस्कार को बहुत ज़्यादा इस पर प्रैक्टिकल कराए और WHO ने इसे जो है ये प्रमाणित किया। क्या प्रमाणित किया कि वहाँ सारे प्रैक्टिकलों के बाद ये प्रमाणित करके बताया गया कि जो बहन का पुंसवन संस्कार 3 माह से 5 माह के गर्भ में हो जाना चाहिए, इसका सही पीरियड है 3 से 5 माह के बीच में पुंसवन संस्कार करा दिया जाए। और यदि 3 से 5 माह के बीच में पुंसवन संस्कार कराया जाता है तो ऐसी बहन जिनको गर्भ गिर जाने की समस्या होती है या ऐसी माताएं जिनकी मृत्यु हो जाती है डिलीवरी के दौरान, इस रिसर्च के माध्यम से ये पाया कि पुंसवन संस्कार कराने के बाद 90% इस संभावनाओं को समाप्त हो जाता है कि माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पूर्ण रूप में 90% कंट्रोल में आ जाती है। WHO की इस रिसर्च ने पूरे विश्व को ये रिसर्च गई। तब हमारे देश भारत में भी इस पुंसवन संस्कार को अनिवार्य रूप से किया गया और उसे आंगनवाड़ी केंद्रों को ही दिया गया था। काहे के लिए? गोद भराई रस्म के रूप में। क्यों साहब? प्रहलाद जी इसी नाम से दिया था ना गुजरात सरकार ने भी, गोद भराई रस्म के रूप में, कि हर आंगनवाड़ी केंद्र में गोद भराई रस्म अनिवार्य रूप से की जाए ताकि माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। ठीक है ना? लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ ये संस्कार बंद हो गए और उत्सव मना लिया जाता है। उत्सव मना करके गोद भराई रस्म को पूरी कर दी जाती है, जबकि होना क्या था? यज्ञ विधा में संस्कार कराए जाते, यज्ञ कुंड जलाए जाते और पुंसवन संस्कार विधिवत कराया जाता। अच्छा हो हमारी ये जो बहनें जिन्होंने इतनी मेहनत करी है, ये जो शासकीय कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं, इन बहनों से निवेदन है कि आप जहाँ भी हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारी बहनों की गोद भराई रस्म, तो आप हमारे इन कार्यकर्ताओं को आप अपने यहाँ बुला सकते हैं। जिस दिन भी आपकी गोद भराई रस्म हो उस दिन हमारे कार्यकर्ता को बुलाइए, यज्ञ कर्म कीजिए और उसके माध्यम से पुंसवन संस्कार के माध्यम से क्या कराया जाए? इनका संस्कार कराया जाए। अब मैं बात कर रहा हूँ इन बहनों से। अब बहनें बहुत सुन लें, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण पीरियड होता है। क्योंकि अब आप अपने एक नए शिशु को जन्म देने जा रही हैं। अब याद रखिए, इस समय आपका जैसा चिंतन होगा, इस समय जैसा आपका आचरण होगा, वैसे ही आपके बच्चे का निर्माण होगा। ठीक है? जैसा आपका चिंतन चरित्र होगा वैसा ही आपके बच्चे का क्या हो जाएगा? निर्माण होगा। अब आपको विचार ये करना है कि आपको बच्चा कैसा चाहिए? तेजस्वी चाहिए है या भोंदू चाहिए? क्या बोलते साहब उसको? मंद बुद्धि है? हाँ, गांडो है, मूर्ख। अगर हमें ये चाहिए तो आप कुछ मत करना, आप आलसी बने रहना। आप आलसी रहोगे, आपका बच्चा महाआलसी होगा। आप आलसी रहोगे तो आपका बच्चा भी क्या होगा? आलसी, महाआलसी होगा। क्या आप अपने बच्चों को महाआलसी बनाना चाहती हो? बोलो हाँ या ना। आलसी बनाना चाहती हो क्या? नहीं ना भाई, वो तो ऐसा हो कि जो दुनिया को झकझोर दे,
तो कुछ चीजें आपको क्या करनी है, इस समय ध्यान रखनी है, क्योंकि इस समय शरीर में हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो कुछ चीजों को आपको अच्छी लगेगी, कुछ चीजें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, जिस कारण से उल्टियां भी होती हैं। लेकिन ये हमारी बच्चियां, ये हमारी बहन बेटियां क्या करती हैं, अपने आहार विहार और खान पान का बिल्कुल भी ध्यान, जैसी सुगंध आई उल्टी हुई तो उसको छोड़ दिया। अरे बाबा, वो आपके शरीर के लिए जरूरी था, उसे तो आपको लेना है। तो आपको संतुलित आहार लेना है। क्या लेना है? संतुलित आहार, जिससे आपका क्योंकि अब आपको केवल अपना ही नहीं, अपने बच्चे का भी निर्माण करना है। यदि आपका आहार ठीक नहीं हो, बाबूजी अब आप बैठ जाइए, बहुत सारा वीडियो बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है, अब आपको अपना भी ध्यान रखना है और अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके हर 2 घंटे में कुछ न कुछ भोजन, लेकिन भोजन में वो सारी चीजें हों। हमारी ये बहनें आपको आयरन की गोली भी दे रखी जाती होंगी, हमने खाया क्या? अब जब आयरन की गोली नहीं खाओगी तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, खून की कमी हो जाएगी, ब्लड ढूंढो। और यदि आपने अपने